ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्याजे, कोहलबर्ग एंड वाइगोस्की। इन तीनों टॉपिक में से इन तीनों साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जो है क्वेश्चन रहता ही रहता है। 2 3 या 4 क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की ने क्या क्या कहा है, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है, थियरी ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, थियरी ऑफ डेवलपमेंट क्या कहता है, देखो पहले कि थियरी ऑफ डेवलपमेंट कहता है कि देखो बेसिकली 3 साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, और उन्होंने वेल नोन थियरी दी थी। और वो थियरी है, देखो, एक तो जीन पियाजे, जिनका जन्म 1896 और 1918 80 तक जो उनका डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद इतना उनका बर्थ डेट है, इतना लाइफ स्पैन रहा है उनका। दिस स्विस साइकोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब जीन पियाजे कौन से साइकोलॉजिस्ट थे? स्विस थे, स्विस आप बोल सकते हैं, स्विस के लोग थे, स्विट्जरलैंड के। और स्टेटेड हिज कॉग्निटिव थियरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 1936। तो उन्होंने थियरी कब दी थी? कॉग्निटिव थियरी उन्होंने ये थियरी दी थी, उन्होंने 1936 में दी थी। ठीक है। और फिर इसके बाद है हमारे पास लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि 1927 टू 1987, एंड दिस अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट स्टेटेड हिज थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 1958। तो 1958 में दिया था, और इन्होंने किसकी बात की थी? मोरल डेवलपमेंट। देखो, जीन पियाजे यहाँ पर कॉग्निटिव थियरी, इस पर आपको ध्यान देना है। और जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, वो जो है अमेरिका के थे, अमेरिकन डेवलपमेंटल थे, और उन्होंने मोरल डेवलपमेंट में दिया था। और इसके बाद लास्ट जो थर्ड है, वो है हमारे लेओ वाइगोस्की। तो लेओ वाइगोस्की, इस पर क्वेश्चन आता है। लेओ वाइगोस्की 1918 से 1934, एंड ही वाज रशियन साइकोलॉजिस्ट। तो वो कौन थे? रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। एंड गेव हिज थियरी ऑफ ह्यूमन कल्चरल एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, इस वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। बायो सोशल डेवलपमेंट, ह्यूमन कल्चर एंड बायो सोशल डेवलपमेंट। और फिर आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ध्यान देना साइकोलॉजिस्ट थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इस पर ध्यान देना। कोहलबर्ग किससे रिलेटेड है? मोरल डेवलपमेंट। और यहाँ पर जीन पियाजे जो है वो किससे है? बेसिकली कॉग्निटिव थियरी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, बौद्धिक विकास का उन्होंने डेवलपमेंट दिया था। तो इन तीनों चीज पर याद रखना है कि ये जो है कॉग्निटिव थियरी, और ये मोरल डेवलपमेंटल थियरी, और ये जो हमारे जीन पियाजे थे, सॉरी वाइगोस्की थे, वो जो है ह्यूमन कल्चरल एंड बायोसोशल डेवलपमेंट पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम। देखो, टर्म कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है? तो कॉग्निटिव का हिंदी में तो जो मीनिंग होता है वो बौद्धिक विकास होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर टर्म कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू अ पर्सन्स कॉन्शियसनेस, चेतना जो होती है ना, अपने अंदर की चेतना होती है, उससे रिलेटेड है। ऑफ हिज माइंड विच मेक्स हिम एक्टिव। अब हम लोग एक्टिव है, हम लोग कुछ भी खुद से सोच के कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारे निर्जीव चीजें वो खुद से नहीं सोच सकते। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस किस चीज का है? ये ये है कॉन्शियसनेस का डिफरेंस। ठीक है, कॉग्निशन इंक्लूड्स एक्टिविटी लाइक रीजनिंग एंड थिंकिंग। हम खुद से लॉजिक और तर्क से, वितर्क से हम लोग बात कर सकते हैं, हम लोग रीजन से कुछ भी लॉजिक और रीजनिंग यूज कर सकते हैं। Piaget observed the intellectual ability of children and adolescents, finding that children think in a different way from adults. तो ये जो पियाजेट ने थियरी दिया था, उन्होंने रिसर्च के टाइम पर ये रियलाइज किया कि ये जो बच्चे जो सोचते हैं, ठीक है, वो अडल्ट से अलग तरीके से सोचते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा एक अडल्ट सोच रहा है वैसा बच्चा भी सोचे। बच्चे का थॉट अपना प्रोसेस अलग होता है, अडल्ट का अलग होता है। द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ पियाजे थ्योरीज आर लिस्टेड बिलो। तो 3 कंपोनेंट पियाजे ने दिए थे, और वो कंपोनेंट हमें यहाँ पर देखना है। तो पहला कंपोनेंट है, वो है यहाँ पर स्कीमाज। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। स्कीमाज है क्या, पहले उसको हम लोग समझेंगे। तो देखो यहाँ पर स्कीमा में क्या लिखा हुआ है। अ स्कीमा इज अ सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। ये क्या है? सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ थॉट और बिहेवियर। फॉर इंस्टेंस, while solving a puzzle or problem involving logical reasoning,
A child will organize its knowledge and past experience with its thinking to solve it. The ideas that occur to the child during the process of solving the problem are known as schemas. ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसका मतलब एक बच्चा जब सोचता है तो उसके दिमाग में जो आइडिया आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी को पियाजे ने क्या कहा है? स्कीमा कहा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि द आइडियाज that occur to the child during the process of solving the problem are known as schema। जिसको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Piaget defined a schema as cohesive, repeatable action sequence possessing component actions that are tightly interconnected and governed by a core meaning। He said that schema helps the child to understand any situation and respond to it। तो वो चाइल्ड किसी भी सिचुएशन को, बच्चा किसी भी सिचुएशन को समझता है और रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ स्कीमा। ठीक है, वो आइडिया, उसके दिमाग में आइडिया था अब मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर उसको कोई चीज अच्छी लगती है, उसके पास जाता है, उसको छू के देखता है, तो वो जो है बेसिकली उसके स्कीमा में ये सब हो रहा होता है, उसको एक आइडिया आता है। ठीक है, और जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं, राइट। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ अडाप्टेशन। तो ये अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कर रहे हैं पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और यहाँ पर जो है 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, 3 कंपोनेंट्स एक्चुअली। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? 3 कंपोनेंट्स, और वो 3 कंपोनेंट्स क्या क्या है? पहला तो स्कीमा हो गया, दूसरा स्टेजेस ऑफ अडाप्टेशन हो गया। अडाप्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग, अब अडाप्टेशन क्या है? अडाप्टेशन इज प्रोसेस ऑफ गेटिंग फैमिलियराइज्ड विद द वर्ल्ड। The stage of adaptation are the stage of intellectual development which occur due to this adaptation process। तो बेसिकली क्या है कि अडाप्टेशन क्या है? मतलब जो भी चीज है, लोग दुनिया में जो भी बच्चा देखता है उसको अडाप्ट कर लेता है, उसको जो है समझ जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो अडाप्टेशन में भी 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस क्या हैं? एसिमिलेशन, फिर अकोमोडेशन, और फिर इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये नोट्स अगर आपको चाहिए, ये पूरा सिस्टमेटिक नोट्स जीन पियाजे कोहलबर्ग A to Z कवर्ड इस नोट्स है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको जो है सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Assimilation, this means the absorbing something into the present schema। मतलब आपके दिमाग में आपने जो भी बच्चा सीखा हुआ है, ठीक है, अब कुछ नया अगर उसके दिमाग में आ रहा है, उसको आइडिया रखा, हाँ ये काम ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है, ये काम नेक्स्ट टाइम में इस तरह से कर सकता हूं, तो ये जो स्कीमा में आ रहा है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं एसिमुलेशन। नई चीज को वो आने देता है, नई चीज को, नए आइडियाज, एब्जॉर्बिंग समथिंग इनटू द प्रेजेंट स्कीमा। तो कुछ नया चीज वो एब्जॉर्ब करता है उसके स्कीमा में। दूसरा है अकोमोडेशन। दिस मीन्स चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अकोमोडेशन मीन्स व्हाट, कि चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्शन फॉर मैनेजिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जब बच्चा होता है, कुछ भी जब वो करता है तो कुछ नया सीखता है, तो वो उसको भी अडॉप्ट करता है, उसको भी एक्सेप्ट करता है, और इसी को हम लोग अकोमोडेशन कहते हैं। अकोमोडेट करना कहते हैं ना, जैसे हमारे प्रेजेंट स्कीमा में या फिर हमारे आसपास जो है कुछ नया सीखते हैं, हम उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, तो अकोमोडेट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज भी सही है, तो उसको हम लोग अकोमोडेशन। इसके बाद इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ चाइल्ड स्कीमाज कैन डील सक्सेसफुली विद द प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गिवन थ्रू एसिमुलेशन। तो वो जो नया चीज वो सीखा है बच्चा एसिमुलेशन से, अगर उसको यूज करके नया जो है कुछ सक्सेसफुली, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है, अगर सक्सेसफुली उसको जो है वो बच्चा जो है एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको अप्लाई कर पा रहा है, उससे सीख रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रेशन। लेकिन एक दूसरा वर्ड यहाँ पर है डिसइक्विलिब्रेशन। तो डिसइक्विलिब्रेशन बेसिकली क्या होता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं। दिस प्रोवाइड्स मोटिवेशन फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। तो अगर बच्चा जो है कुछ नया एब्जॉर्ब करता है और उसके साथ सक्सेसफुली डील कर पाता है, तो उससे क्या होता है, बच्चे को मोटिवेशन मिलता है, बच्चा प्रोत्साहित होता है, बच्चा मोटिवेट होता है, इंस्पायर होता है, और ये हमारा जो है अकोमोडेशन में इक्विलिब्रेशन हो जाता है।
और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिसइक्लिब्रेशन क्या है वो समझेंगे। तो डिसइक्लिब्रेशन क्या है? बेसिकली a disequilibration occurs if new information cannot be dealt with successfully। मतलब बच्चा कुछ नया चीज देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है और उसके साथ डील नहीं कर पा रहा है, उसको वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है, उसका माइंड वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसका स्कीमा में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे वो नहीं डील कर पा रहा है। तो स्कीमा सच अ न्यू सिचुएशन विल कॉज disequilibration। Beside these, maturation is an important factor which interacts to the influence thinking। Maturation is the unfolding of the biological changes that are genetically programmed। तो ये बेसिकली जो हमारा बच्चा डिसइक्लिब्रेशन में जाता है, कुछ चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, तो उसके जो है यहाँ पर रिजल्ट्स है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज वन की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थियरी। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे स्कीमा, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, डिसइक्विलिब्रेशन, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहा है। ब्रेन क्या कर रहा है? बच्चे का जो ब्रेन है वो चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइज वे में चीजों को समझने की कोशिश करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट ऑफ पियाजेस कॉग्निटिव थियरी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई इंस्टीट्यूट नहीं, और मतलब चीजें इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड वे में बच्चा जब अपने स्कीमा में अपने माइंड के अंदर देखता है, तो उसी पर पूरा फोकस जो है किसका है? पियाजे थियरी का है। अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन इज द रीअरेंजिंग स्कीमा एंड लिंकिंग देम विथ अदर स्कीमा टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम। कुछ तो बच्चे हाँ, अब देखो कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चे के पास तो पहले से ही होता है और कुछ नया उसके स्कीमा में आता है, तो वो सब को रीअरेंज करके एक जो है स्ट्रांग जो है वो बौद्धिक क्षमता का अपना विकास करता है बच्चा। तो यही जो है हमारा क्या क्या है, इसी के बारे में जीन पियाजे ने अपनी थियरी में बात की है। अब इसके बाद है थर्ड जो है हमारा जो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या है, सॉरी, पियाजे सजेस्टेड दैट Piaget suggested that children understand the world around them by adjusting their ideas when they find difference between what they know and what they discover। तो बच्चे क्या पता करते हैं और क्या उनको पता है और किस उससे क्या पता करते हैं, उससे बहुत सारा चीज इंफॉर्मेशन जो है बच्चे एक्सट्रैक्ट करते हैं। दिस मीन दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कम्स बिफोर लर्निंग टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब है कि बच्चा जब लर्निंग शुरू करता है उसके पहले ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है। ये पियाजे कह रहे हैं, ठीक है। पियाजे क्या कहते हैं? दिस मीन्स दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड कम्स बिफोर लर्निंग टेक्स प्लेस। बच्चा जब स्कूल जाता है, लर्निंग शुरू करता है, उसके पहले उसका जो है बौद्धिक क्षमता का विकास हो गया रहता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया रहता है। ही स्टेटेड दैट चिल्ड्रन गो थ्रू द फॉलोइंग 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, 4 स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। किसने बताए हैं? जीन पियाजे ने बताया है। तो पहला यहाँ पर है सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज है क्या? देखिए सेंसरी मोटर स्टेज में क्या बोल रहा है, देखो ये बर्थ से 2 साल तक, ये डेवलपमेंट प्रोसेस कब तक होता है? बर्थ से, पैदा होने से 2 साल तक। इन्फेंट्स एंड टोडलर्स एक्वायर नॉलेज थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। देखो यहाँ पर क्या है? सेंसरी मोटर स्टेज। मोटर मतलब मूवमेंट से है, मोटर गाड़ी से नहीं है। सेंसरी मतलब अपने सेंसेस से और हाथ पैर के मूवमेंट से। देखो infant and toddler acquire knowledge through sensory experience and manipulation of object, not through thinking। सोच के नहीं, ठीक है। At this point in development, a child's intelligence consists of its basic motor due to movement and sensory, that is through eyes, ear, mouth, nose and touch exploration of the world। तो बच्चा इस स्टेज में जब 0 से जब पैदा होने से 2 साल तक एज में उसका थिंकिंग अपना नहीं डेवलप हुआ रहता है, और वो जो है लेकिन चीजों को कैसे समझता है? तो सेंसरी मोटर, ठीक है। अपने जो है सेंसेस से, सेंसेस में क्या क्या आ गया आपका? माउथ, नोज, आईज, ईयर्स, टच, टच करके भी देखता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करता है।
Piaget said that developing the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen was an important element at this point of development of child. इसका मतलब क्या हुआ कि developing the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen. जैसे मान लो एक बच्चा जो है कोई चीज देख रहा है तो उसको दिख रहा है, हाँ ये है चीज, लेकिन फिर अगर मान लो वो कहीं चला गया और फिर इसके बाद वो नहीं दिख रहा है, तो बच्चे को पता है कि ये चीज जो है अभी भी एग्जिस्ट करती, भले दिख नहीं रहा है. दैट इज व्हाट Piaget trying to say. Piaget said that developing the understanding that objects continue to exist even when they cannot be seen was an important element at this point. तो इस डेवलपमेंटल स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या चीज हो जाता है कि बच्चा एक चीज देख लिया, उसके दिमाग में आ गया हाँ ऐसी चीज होती है, या फिर उसने फैन देख लिया ऊपर पंखा चल रहा है, हाँ पंखा चलता है, लेकिन अब मान लो वो फैन नहीं देख रहा है तो भी उसको पता है कि जो चीज नहीं दिखती है वो है अभी भी, ठीक है, वो एग्जिस्ट करती है. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है सेंस का डेवलपमेंट होता है बच्चों के अंदर. कौन से स्टेज में? बर्थ से लेकर 2 साल तक के बीच में, ठीक है. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस. देखो ये चीज कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको यहां पर हाईलाइट करना जरूरी है. ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो नहीं दिख रहा है फिर भी बच्चे को पता है वो है, वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है. तो ऐसे केस में उसको हम लोग जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं. एग्जाम में कई बार इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए आपको इस पर ध्यान देना है. By learning that objects are separate and distinct entities and that they have an existence of their own outside of individual perception, children are then able to begin to attach name and words to the object. अब उसको ये भी पता है 0 से 2 साल के बीच में कि हर चीज अलग अलग है, तो उस हिसाब से वो नाम देता भी है, नाम भी देता है उस चीज को, ठीक है. तो ये कौन से स्टेज में हो रहा है? ये 0 से 2 साल के बीच में. देखो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है. They have an existence of their own outside of individual perception. Children are then able to begin to attach name. वो चीजों का ना रैंडमली नाम देना भी शुरू कर देते हैं, ठीक है. बिल्ली है उसको माऊ बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है, और डॉगी है भाऊ भाऊ बोलना शुरू कर देंगे उसको, ठीक है. वो खुद से नाम देना मतलब नाम देने की एबिलिटी भी उनके अंदर इस एज में, कौन सी एज में? 0 से 2 इयर्स की एज में बच्चों के अंदर आ जाती है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेज. सेकेंड स्टेज क्या है? देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज. प्री ऑपरेशनल स्टेज का कौन से के बीच में होता है फ्रेंड्स? 2 से 7 साल के बीच में प्री ऑपरेशनल, ठीक है. पहला स्टेज जो था वो सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हमें याद रखना है. पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ से लेकर 2 साल तक, और इसके बाद जो है दूसरा स्टेज जो है वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से लेकर 7 साल तक होता है. और इस पर हमें जो है बहुत ज्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन आना ही आना है इस पर. तो चलिए शुरू करते हैं. तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? तो चिल्ड्रन लर्न थ्रू प्रिटेंस एंड प्ले बट आर स्टिल नॉट लॉजिकल थिंकर. तो बच्चे जो है 2 से 7 साल के बीच में खेल खेलते हैं बट लॉजिकल चीज उनके अंदर नहीं आई रहती है, ठीक है. तर्क अभी तक करने उनको नहीं आता है. For instance, an adult might take a lump of clay, divide it into 2 equal pieces with different shape, and they give a child at this stage of cognitive development a choice between which piece to play with. मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर? देखो क्या बोल रहे हैं कि an adult might take a lump of clay, divide it into 2 equal pieces with different shape, and then give a child at this stage of cognitive development a choice between which piece to play with. तो इसको जो है चॉइस जो है मतलब आप दे दो, वो खेलना, वो मान लो लंप है या फिर क्ले है, 2 इक्वल पार्ट में अलग अलग शेप बना कर दे दो, तो वो जो है अलग अलग शेप से उसको कुछ रीजन नहीं कर पाएगा, लॉजिक नहीं कर पाएगा कि कौन से किससे खेलूं, सर्कल वाले से खेलूं या फिर ट्रायंगुलर वाले से खेलूं, फिर स्क्वायर वाले से खेलूं या फिर सीधा लाइन वाले से खेलूं. तो उसको जो है अभी तक ये लॉजिक शेप वगैरह का लॉजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है. The adult has rolled one piece of clay into a compact ball while the other is flattened into the shape of chapati. Since the chapati shape looks larger, the child will most likely choose that piece even though. तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मतलब अगर आपने लंप लिया और उसके बाद फ्लैट, दोनों को क्या किया, फ्लैट कर दिया, लेकिन एक को जो है चपाती साइज का, चपाती को तो बहुत पतला कर दिया तो वो बड़ा हो जाएगा. तो बड़ा हो गया तो ज्यादा चांसेस किससे, अब दोनों उसके सामने आप रख दो तो ज्यादा चांसेस है कि वो चपाती वाला से खेलेगा क्योंकि वो बड़ा दिख रहा है.
देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, even though two pieces are exactly same overall size, in this stage children remember object and happening and their thinking becomes more imaginative and centered on themselves. Concept formed are crude but not easily changed afterward. तो ये जो कॉन्सेप्ट बनता है क्रूड होता है, और वो जो बिगर साइज रहेगा मोस्टली उसी के साथ खेलना प्रेफर करेगा. Their vocabulary increases from about 200 words at 2 years to about 2000 words at 7 years. तो 2 साल से, अगर मान लो कि 2 साल के शुरुआत में उसका जो उसके पास जो शब्दों का जो भंडार है, मान लो 200 शब्द उसको पता है, तो एट 2 years तो अबाउट 2000 वर्ड्स एट 7 years, तो 7 साल में क्या 2000 वर्ड्स तक वो सीख जाता है. दे ऑल्सो बिलीव दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक टॉय डॉल्स फॉर इंस्टेंस हैव फीलिंग एंड इमोशंस. तो उनको लगता है कोई जो निर्जीव चीज है ना, जैसे गुड़िया हो गई, ठीक है, या फिर कोई जो है खिलौना हो गया, उनको लगता है ना कि इनके अंदर भी इमोशंस है, इनके अंदर भी फीलिंग्स हैं. ठीक है, जैसे होता नहीं कि बच्चा अगर किसी चीज से ठोकर खा के गिर गया और आप उसको मारने लगते हो, ठोकर को जहां मान लो पत्थर को मारते हो, तो उसे लगता है उसे पनिशमेंट मिल गया, उसे लगता है ये भी सजीव चीज है, ये भी लिविंग थिंग है, जबकि ऐसा नहीं होता है. तो इस एज में बच्चे को हर चीज को मतलब वो लिविंग थिंग समझता है. पंखे को भी चल रहा है, हाँ ये भी लिविंग थिंग है, इसके अंदर भी फीलिंग्स होगी, इसको भी गुस्सा आता होगा, ये भी हंसता होगा, स्माइल करता होगा. ठीक है, जैसे वो कार्टून देखता है टीवी में, तो वो तो नॉन लिविंग है, लेकिन उसको देख के स्माइल करेगा, उसको देख के हंसेगा. तो ये जो है उसको जो है लगता है कि इन सब चीजों के अंदर भी जो निर्जीव चीजें हैं उनके अंदर भी इमोशंस हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं. ठीक है, चलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में देखो क्या है. तो पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है. दूसरा हमारा कौन सा है, दूसरा ये मैंने बता दिया आपको. देखो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल, सेंसरी मोटर जो है बर्थ से 2 साल, और प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल. और फिर इसके बाद हमारे पास आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. क्या आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज. और इसमें हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है. तो ये 7 साल से 11 साल तक. ठीक है, बच्चा जब 7 साल से 11 साल के बीच में होगा तो अकॉर्डिंग टू पियाजे वो कौन से स्टेज में है, वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए सब चीजें एक एक वर्ड ध्यान से देखना, इसलिए मैं वर्ड टू वर्ड जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर अब जो थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस आ रहे हैं, थोड़ा जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, अगर आप सीटेट का रिजल्ट देखोगे तो 12-13 लाख में सिर्फ 1 लाख लोग ही पास हो पा रहे हैं, जबकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. क्यों, क्योंकि हम पूरा ध्यान से अच्छे से पढ़ते नहीं है. तो चलिए शुरू करते हैं. चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक मोर लॉजिकली बट देयर थिंकिंग मे बी वेरी रिजिड. मतलब क्या हुआ कि इस एज में, कौन से एज में, 7 से 11 साल की एज में बच्चे लॉजिकल वे में सोचना शुरू कर देते हैं, बट उनका जो जो थिंकिंग है ना वो रिजिड भी हो सकता है. रिजिड मतलब कि बोलेंगे यही सही है तो यही सही है. ठीक है, मम्मी बोल रही ये सही है, ये सही नहीं, नहीं नहीं ये सही है, ये खाने से तबीयत खराब होगी, नहीं नहीं होगी, ऐसा मतलब वो जिद थोड़ा उनका थॉट है ना अपना रिजिड हो जाता है. they tend to struggle with abstract and hypothetical concept. तो इस एज में वो स्ट्रगल करते हैं किसमें, abstract और hypothetical ऑब्जेक्ट में. एट दिस पॉइंट चिल्ड्रन आर ऑल्सो बिकम एंड वंडरिंग नाउ. तो कुछ नया दिखता तो वो बहुत वंडर करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है. फिर इसके बाद है they also begin to understand that their thoughts are unique to them and that others need to share their thoughts, feeling and opinions. उनको लगता है कि उनकी जो सोच है, उनकी जो थिंकिंग है, वो जो है एकदम यूनिक, एकदम अलग है. और वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे भी अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन उनसे शेयर करें. दे स्टार्ट सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग फॉर इंस्टेंस बिल्डिंग ब्लॉक देयर फिंगर्स एक्सेट्रा. तो वो काउंटिंग वगैरह सीख जाते हैं फिंगर से, बिल्डिंग ब्लॉक, छोटे मोटे जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल चीजें वो सॉल्व करना, काउंटिंग वगैरह सीखना शुरू कर देते हैं, सीख जाते हैं. फिर देखिए क्या लिखा है यहाँ पर. दे सॉल्व विजुअल प्रॉब्लम बेटर देन वर्बल वंस. दे रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम इवन व्हेन दे आर टर्न अराउंड और देयर अपीयरेंस इज चेंज्ड. तो वो विजुअल प्रॉब्लम को जो है अच्छी तरह सॉल्व करने लगते हैं. कौन से एज में, 7 to 11 ईयर. लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम इवन व्हेन दे आर टर्न अराउंड और देयर अपीयरेंस इज चेंज. तो अगर किसी को घुमा दोगे तो उनको लगता है हाँ ये अभी ये चीज सेम ही है, कुछ नया नहीं बदला है. ठीक है,
तो दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज कंजर्वेशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब जो जैसी चीजें जो जैसा फाइनल है वैसे इनिशियल। कंजर्वेशन का मतलब ये है, साइंस में भी देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, उसमें क्या कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। वैसे यहाँ पर भी अगर कोई चीज जैसा है उसको लगता है वैसा ही है, आप उसका अपीयरेंस चेंज कर दो, उसको घुमा दो, टर्न अराउंड कर दो, ठीक है, तो उनको वही चीज लगता है। Imagination of the previous stage is replaced with actual facts. Facts. Experimentation for learning in this previous stage is replaced by wanting to use rule for learning. तो ये सब जो चीजें उनके अंदर आ जाती है लर्निंग वगैरह के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक लास्ट वाला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में देखो क्या दिया हुआ है, ये कब होता है, 11 ईयर से 15 साल तक, 11 से 15 साल तक क्या होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो जीन पियाजे ने जो है 4 ऑपरेशनल स्टेज दिए। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, जहां पर बच्चा अपने सेंसर से मूवमेंट से जो है लर्निंग करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है उसका, और उसमें उसका जो एज है बर्थ से लेकर 2 साल तक। इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फिर ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो कि 11 से 15 साल तक चलता है। This final stage of development involves an increase in logic, the ability to use hypothetical deductive reasoning, and understanding of abstract idea. At this point, children become capable of seeing more than one potential solution to the same problem and think more scientifically and logically about the world around them. तो basically इसमें जो है बच्चा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सोचता है, ज्यादा मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है, उसका लॉजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है, और उसके पास जो है एक प्रॉब्लम को कई तरीके से सॉल्व करने की कैपेसिटी आ जाती है। फिर देखिए क्या दिया, देख दे कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड थिंक क्रिएटिवली। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और क्रिएटिव वे में सोचना इनफैक्ट इस एज में बच्चे शुरू कर देते हैं। Piaget considered that children's intellectual development is a process in which they do not just add more information and knowledge to their existing knowledge as they get older, but there is a qualitative change in how children think as they gradually progress through these 4 stages. तो पियाजे ने यही सब ये 4 स्टेजेस दिए थे डेवलपमेंट के। Thus, a child at age 7 doesn't just have more information about the world than he did at age 2. There is also a fundamental change in how he thinks about the world. तो इन चीजों में जो है बच्चा जो है बर्थ से लेकर 15 साल की एज तक जो है किस किस स्टेज से गुजर के और कैसे कैसे अपना कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, उसके बारे में पूरा जो है यहाँ पर जीन पियाजे का है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है। ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।